हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। अब वॉइस के बाद मोस्टली एग्जाम्स में नरेशंस आते हैं। नरेशंस बहुत इजी होता है, वॉइस के तरीके से नहीं होते, ट्रिकी इजी होते हैं। बस आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आराम से बना सकते हो। थोड़े बहुत रूल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो नरेशंस क्या होता है? नरेशन सिंपली क्या होता है कि टू नरेट, टू एक्सप्रेस समथिंग, राइट। जैसे हमारे पास वॉइसेस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, वैसे ही हमारे पास नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। स्पीच, ठीक है। अब जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, उसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट की आपको आएगा डायरेक्टली की मतलब आप अपने खुद से बोलेंगे, और इनडायरेक्ट इज़ लाइक समबडी टॉकिंग अबाउट यू, कि आपने क्या कहा। बस इतना गेम होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम किसी भी जो हमारे पास इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होती है, उसको हम जब डायरेक्ट भी बनाते हैं तो हम उसको दैट से कनेक्ट करते हैं। इतना तो पता होगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको रिकॉल हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारी चीज़ हम एग्जाम्पल से करेंगे तो ईजी रहेगा आपको याद करने में और समझने में, ठीक है। आई सेड आई विल गिव यू द टेस्ट पेपर, ओके। और ये हमेशा याद रखना कि जो कॉमास के अंदर होंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे, वही आपके रिपोर्टेड स्पीच होंगे। दिस इज़ रिपोर्टेड वर्ब, दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। सो आई सेड आई विल गिव यू द टेस्ट पेपर, तो ईजी लग रहा है कि किसी टीचर की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लें हम कह आई सेड, अब आई सेड मतलब टीचर ने कहा है। अब आपको ऐसे सेकंड पर्सन बन के किसी थर्ड पर्सन से ये बात करनी है सिंपली, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। लाइक आई सेड तो मैम सेड, ठीक है। मैम सेड, और मैंने कहा क्या कि आपको इसको दैट से कनेक्ट करना होगा, दैट। और इन्वर्टेड कॉमा लगाना नहीं भूला, नहीं तो 0.5 तो कट ही जाएगा। सॉरी, इसमें इन्वर्टेड कॉमा आएगा, तो आपको याद रखना है कि दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब। और जब भी रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। जैसे कि हम क्या करते थे, वॉइस में नहीं बदलते थे, यहाँ बदलते हैं, ठीक है। सो मॉम सेड दैट, सॉरी मैम सेड दैट, आई एम सॉरी, मैम सेड दैट। अब किसकी बात हो रही है? मैम की। तो मैम क्या है? शी वुड। अब यहाँ पर अगर आप एक फैक्ट देखो, मैंने क्या कहा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में टेंस बदला हुआ है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें क्या दिया हुआ है, सेड पास्ट टेंस में, तो आपको यहाँ पे इसको पास्ट टेंस से बदलना पड़ेगा। तो शी वुड गिव अस द टेस्ट पेपर। इजी, इजी राइट, ओके। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। पहले ये समझो, जो रिपोर्टेड, इसको भी लिख लो तो याद रहेगा आपको, जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, ठीक है। राम विल से आई एम इनोसेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, राम विल से दैट ही इज इनोसेंट, ठीक है। एक और ले लो, राम सेड आई एम इनोसेंट। दिस इज इन पास्ट, दिस इज इन प्रेजेंट, तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, तो क्या होगा, चेंजेस होंगे। जैसे क्या होगा, राम सेड दैट ही वॉज इनोसेंट, ओके। तो राम, अब जैसे कि वो प्रेजेंट में था तो उसको हमें पास्ट में बदलना पड़ेगा, समझे। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो क्या होगा कि फर्स्ट तो ये होगा कि आपको दैट से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ कंपल्सरी, सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। और थर्ड,
जो टेंस होगा वो कब चेंज होगा? चेंज ओनली व्हेन आरवी इज इन पास्ट। कब चेंज होगा? जब आपका जो आरवी है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ओनली व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, गीता says to Ram, I will kill you। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ बताती हूँ, इसके बाद में बताऊँगी ऐसा क्यों हुआ। जो गीता है, ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप जब देखोगे, ये जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग टू यू? क्या होगा फिर ये? सॉरी, गीता टेल्स राम दैट शी विल किल हिम। ठीक है, समझे? समझ में आया? अब ये क्यों हुआ? जैसे मान लो ऐसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, है ना, तो फिर फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा और जो थर्ड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन एनीवन। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट को देख कर चेंज हो जाएगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज हो जाएगा, और जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको आप सन करके भी याद कर सकते हो। समझे? समझ आया? ठीक है, अब एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पास्ट टेंस होता है, ठीक है, उसमें चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पास्ट टेंस में जब आप चेंज करोगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो कैसे चेंज होगा? देखो, जो आरवी है, रिपोर्टेड वर्ब है, सेड होगा अगर तो सेड ही रहेगा, बट अगर सेड टू है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। और सेज है तो सेज ही रहेगा, बट अगर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर विल से होगा तो विल टेल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? सिंपल है। चलो समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। गीता सेड टू राम, आई विल किल यू। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप सेड होगा तो क्या होगा? सेड ही रहेगा, बट अगर सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? गीता टोल्ड राम दैट। अब सबसे ध्यान देने वाली बात, दिस इज इन पास्ट, दिस इज इन फ्यूचर, सो वी हैव टू चेंज इट। गीता टोल्ड राम दैट, अब ये जो है इसको हमको सब्जेक्ट को देख के चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? शी वुड किल हिम। समझे? इजी। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सुनीता said to Ria, I will give you a flower। ठीक है, सुनीता सेड टू रिया, आई विल गिव यू अ फ्लावर। तो मैंने क्या बनाया था? सुनीता टोल्ड रिया शी वुड गिव हर
अ फ्लावर। इजी, वेरी इजी। एक और एग्जाम्पल ले लो। शिवानी सेज टू पूजा, आई एम गोइंग इन द क्लास। ठीक है, अब दिस इज इन प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट, सो देयर विल बी नो चेंज। तो शिवानी टेल्स पूजा, सॉरी यहाँ दैट आएगा, हाँ, शिवानी टेल्स पूजा दैट शी इज गोइंग इन द क्लास। इजी इजी है ना, बहुत इजी था। चलो एक और चीज़ बताते हैं अभी। अगर जो ये पास्ट में है, आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, ठीक है, और अगर जो रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच कैन बी ऑफ एनी टेंस। ठीक है, तो अगर आर वी इज इन पास्ट टेंस तो आर एस इज इन पास्ट टेंस टू, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, सिंपल पास्ट, अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये याद रखना। इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में आएगा तो आपको पास्ट परफेक्ट करना है और पास्ट परफेक्ट में जाना है, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट में जाना है। ठीक है, और एक और चीज़, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो नो चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट said to the teacher, you were working very hard. अब the student said to the teacher, you were working very hard. ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये मतलब लाइक जो हमारे पास you were working very hard है, तो दिस इज इन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वी हैव टू चेंज इट इन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। ठीक है, अब क्या है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर यू वर वर्किंग वेरी हार्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट he had been working very hard. This is in simple past, जी हमें दिया था कितने काय में दिया था, सिंपल पास्ट टेंस में दिया था। ठीक है, तो हमको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, समझ आया? ओके, इफ वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन, ये हमेशा याद रखो, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, शैल, आई होप आपको ये पता ही होगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज मत होना, सिंपली आप पूरा सेंटेंस देखो कि अगर चीज़ सिंपल पास्ट टेंस में दी हुई है तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज करना पड़ेगा, वही हमने किया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड। ठीक है, सम वर्ड्स इफ़ गिवन द डायरेक्ट स्पीच, अगर कुछ वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे
दिस तो उसको दैट कर दो, देयर है तो दोस कर दो, नाउ है तो देन कर दो, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में करना है ना ऑब्वियसली। दस है और इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। टू नाइट है तो दैट नाइट कर दो, और सैटरडे है तो दैट डे कर दो, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे कर सकते हैं। ओके ओके, तो चलो कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, द एग्जाम्पल्स आर हियर, ठीक है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। सबसे पहले तो कुछ नहीं देखना है आपको, देखना है इसमें थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन क्या है। तो इसमें जो सेकंड पर्सन है उसको आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, ठीक है। कीप इट इन माइंड ऑलवेज। इसका आंसर होगा, आप पहले खुद से बनाओ, ट्राई करना, ओके। द स्टूडेंट, अब सेट टू को क्या हो जाएगा, सेट टू को क्या बताया था मैंने कि सेट टू का क्या हो जाएगा, याद है आपको? सेट टू का हो जाएगा टोल्ड द टीचर दैट। अब यू टीचर है तो कैसे हो जाएगा, शी, ठीक है, दैट शी। दिस इज इन पास्ट, सो हमें इसको भी पास्ट में बदलना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये आपको अगर दिख रहा होगा तो वर्किंग सिंपल कंटिन्यूस, ठीक है, सिंपल कंटिन्यूस है तो आपको इसको पास्ट में बदल देना है। शी वाज पास्ट कंटिन्यूस वर्किंग वेरी हार्ड। इजी, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब इसमें क्या है, ही सेड आई वॉज एब्सेंट, ठीक है। नाउ ही सेड दैट आई वॉज एब्सेंट, दिस इज इन पास्ट, ठीक है। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, कैसे? अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही हैड बीन एब्सेंट, ओके। ही हैज सेड आई एम बिजी, he has said I am busy, so he has said that he is busy, okay. Mukta said to Puneet my mother is a good cook, okay. Mukta said to को क्या हो जाएगा, सॉरी told हो जाएगा, told Puneet that his mother, this is in past so we have to change it in past also, mother was a good cook, easy. Now my friend said I am leaving today, so my friend said that he इसको हम she कर देते हैं, ठीक है, because I am a girl, okay. So she was, this is in past so we have to change it to past also. She was लिविंग, हमने टुडे को क्या कहा था, दैट डे, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल और बहुत इजी है लर्न करना, बहुत इजी है इसके फैक्ट समझना, और प्रैक्टिस से ये आ जाएगा। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस अब देखिए, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, और पहले इसको ट्राई कीजिए, बिना देखे ट्राई करिए, 2 बार 3 बार ट्राई करिए ताकि आपको इसके रूल्स याद हो जाएँ। और ट्रस्ट में अगर आपको इसके रूल्स आ गए तो आप, अगर इससे बड़ा भी कोई चीज़ आता है ना, तो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय।